सोचे क्या हो अगर आपके घर में रखी हुई मासूम सी गुड़िया रात के अंधेरे में अपनी जगह बदलने लगे। अगर एक छोटी बच्ची रात के वक्त उठ के चीख चीख कर कहे कि गुड़िया उसे घूर घूर कर देख रही है, तो क्या आपको उसकी बात पर यकीन करना चाहिए? आज की ये कहानी ऐसे ही एक बाप और उसकी 7 साल की बेटी की है, जो एक खौफनाक हादसे के बाद दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक सस्ती सी गुड़िया उनकी जिंदगी में ऐसा अंधेरा ले आएगी जो मौत से ज्यादा खौफनाक होगा। रात के सन्नाटे में सुनाई देने वाली हल्की हल्की किसी की हंसने की आवाजें और खुद ब खुद घर की चीजें हिलने लगे, और एक ऐसी मखलूक की नजर जो हमेशा आपके बच्ची पर रहे। आखिर उस गुड़िया में ऐसा क्या था, और क्यों एक मासूम बच्ची धीरे धीरे हर चीज से डरने लगी? आज की ये कहानी ऐसे ही एक गुड़िया से जुड़ी हुई है। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। मौजू का आगाज करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। कराची के इलाके गुलशन में एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस घर में सिर्फ दो ही लोग रहते थे, जिसमें एक 35 साल का आदमी जिसका नाम साजिद था, और उसकी 7 साल की प्यारी सी बेटी जिसका नाम आयशा था। 2 साल पहले एक खौफनाक कार एक्सीडेंट ने साजिद की पूरी जिंदगी बदल दी थी। उस एक्सीडेंट में उसकी बीवी, उसकी माँ और छोटा भाई सब मर गए थे। बस साजिद और आयशा बच गए थे। उस दिन के बाद साजिद की दुनिया उसकी बेटी में ही बसी हुई थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करता था और कोशिश करता था कि आयशा को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। लेकिन उस हादसे के बाद आयशा कभी पहले जैसे खुश नहीं रहती थी। कभी कभी रात को उठकर रोती थी और कभी चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ जाती थी। साजिद को यही लगता था कि शायद उसे उसकी वालिदा की याद सता रही है। एक रात काफी तेज बारिश हो रही थी। साजिद ऑफिस से घर की तरफ वापस आ रहा था। बारिश तेज होने की वजह से वो एक शॉप के पास रुक गया। शॉप के बाहर एक ठेला खड़ा हुआ था, जिस पे काफी पुराना सामान रखा हुआ था। पुराने फोटो फ्रेम, टूटे हुए घड़ियां और कुछ टूटे हुए पुराने खिलौने रखे हुए थे। साजिद उन चीजों को देख ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत सी गुड़िया पर पड़ी। उसके लंबे सुनहरे बाल थे और नीली आंखें, और उस गुड़िया ने सफेद रंग का फ्रॉक पहना हुआ था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो उस ठेले के पास गया और उस गुड़िया को उठा के देखने लगा। ठेले वाले ने पूछा, क्या आप खरीदना चाहेंगे? साजिद ने कहा, मेरी बेटी को ये गुड़िया बहुत पसंद आएगी। और उस ठेले वाले की आंखों में एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसने कहा कि अगर आपको ये गुड़िया पसंद है तो आप ले जाएं। साजिद ने कहा, ये गुड़िया कितने की है? तभी ठेले वाले ने कहा, 200 रुपए की है। साजिद काफी हैरान हुआ कि इतनी महंगी गुड़िया, वो भी सिर्फ 200 रुपए में। उसे लगा कि शायद इसे इस गुड़िया की कीमत नहीं पता। उसने जल्दी जल्दी उसे पैसे दिए और घर आ गया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने घर क्या लेकर जा रहा है। पहली रात जब आयशा ने गुड़िया को देखा तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रही। वो बार बार खुशी से यही पूछ रही थी, पापा ये मेरी है ना? साजिद भी मुस्कुराकर कह रहा था, जी ये आपके लिए ही है। आयशा ने फौरन गुड़िया को गले लगा लिया और इसका नाम लीली रख लिया। साजिद उसे देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उस रात बहुत अरसे बाद उसने आयशा को इतना खुश देखा। लेकिन आधी रात के बाद उस बच्ची की चीख ने साजिद को हिलाकर रख दिया। आयशा आधी रात को जोर से चिल्लाकर उठ के बैठ गई। वो भागकर उसके कमरे में गया तो आयशा का पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। आंखें खौफ से फैली हुई थीं। उसने देखा कि आयशा का जिस्म कांप रहा है। उसने उससे पूछा,
आयशा क्या हुआ बेटा? तभी उसने कहा कि ये गुड़िया मुझे घूर रही है। उस वक्त साजिद जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा बेटा वो सिर्फ एक गुड़िया है। आयशा ने कहा नहीं पापा सच में, ये मुस्तकिल मेरी तरफ ही देखे जा रही है। साजिद ने उसे काफी समझाया तो आयशा खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखों में बसा हुआ डर जो खत्म नहीं हो रहा था। अगले कुछ रातों में घर में अजीब चीजें होने लगी। हर रात आयशा किसी न किसी वजह से डर कर उठ जाती थी। कभी कहती कि गुड़िया की आंखें हिलती हैं, तो कभी कहती कि वो मेरे बेड के पास आ जाती है, कभी मुझे घूरती रहती है। साजिद समझता था कि बच्ची को वहम हो रहा है, लेकिन फिर उसने भी एक दिन अजीब चीज महसूस की। एक रात उसने गुड़िया को अलमारी के ऊपर रख दिया, लेकिन अगली सुबह वो गुड़िया उसके बेड के पास थी। शुरू में उसने यही सोचा कि शायद आयशा ने उठा के रखा होगा, लेकिन आयशा ने इस बात से मना कर दिया था कि मैंने वो गुड़िया नहीं उठाई। साजिद ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। दिन गुजरते गए, आयशा धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जो बच्ची पूरे घर में दौड़ती रहती थी, खेलती थी, अब वो बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। स्कूल में भी टीचर्स ने कंप्लेन की कि आयशा बहुत डर डर के रहती है, हर आवाज़ पर घबरा जाती है, क्लास में अकेली बैठी रहती है। साजिद इस बात से काफ़ी परेशान होने लगा। एक रात उसने देखा कि आयशा अपने कमरे के एक कोने में बैठी हुई है। उसने आयशा को आवाज़ दी। तभी आयशा ने धीरे से सर उठाया और कहा पापा वो गुड़िया मुझे सोने नहीं देती। साजिद ने गुड़िया को गुस्से से उठाया और जाके स्टोर रूम में फेंक दिया और कहा अब ठीक है, अब कोई मसला नहीं होगा। आयशा ने भी कहा जी ठीक है पापा, मगर उसकी आंखों में डर अभी भी था। उस रात सब ठीक रहा, लेकिन अगली सुबह जब साजिद की आंख खुली तो जैसे उसका होश उड़ गया हो। गुड़िया दोबारा आयशा के बेड पर रखी हुई थी, जैसे किसी ने उसको वहां बिठाया हुआ हो। साजिद को एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने फौरन आयशा को जगाया और कहा ये तुम लाई हो? आयशा ने कहा नहीं पापा। उस वक्त पहली बार साजिद को हल्का सा डर महसूस हुआ, मगर फिर भी उसने खुद को समझाया कि शायद बच्ची भूल गई होगी। उसने गुड़िया उठाई और उसे अलमारी के अंदर रख के लॉक कर दिया और अलमारी के लॉक की चाबी उसने अपने पास रख ली। रात के 2 बजे साजिद की आंख किसी चीज़ की आवाज़ की वजह से खुल गई, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। वो उठकर बाहर गया तो बाहर वो आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। तभी जब वो अलमारी के पास गया तो वो उसे आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। साजिद का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो अलमारी के और करीब गया। तभी अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। उसने अलमारी का दरवाज़ा खोला तो अलमारी के अंदर एक अजीब सा अंधेरा महसूस हो रहा था, जैसे कमरे की सारी रोशनी उस अलमारी के अंदर गायब हो गई हो। तभी जब उसने गौर किया तो वो गुड़िया वहां से गायब थी। ये देखकर जैसे उसके पैरों तले जमीन निकल गई हो। और तभी उसे अपने पीछे से किसी के हल्की आवाज में हंसने की आवाज सुनाई दी। साजिद फौरन पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। अब आयशा पूरी तरह बदल चुकी थी। हर चीज से डरने लगी थी, जैसे दरवाजा खुलने की आवाज, पंखे की आवाज या बारिश की आवाज, खास तौर पर बिजली चमकने से। सब कुछ उसे डरा रहा था। कभी कभी वो बिना वजह चीखने लगती थी, कभी बेड के नीचे छुप जाती थी, तो कभी कंबल में घुसकर रोती थी। साजिद उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसके टेस्ट हुए तो सब कुछ नॉर्मल था। फिजियोलॉजिस्ट ने कहा ट्रॉमा हो सकता है, मगर साजिद को लगता था कि बात कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक, जो ये बता नहीं पा रही है। अब साजिद को कुछ चीजें समझ में आने लगी थी कि इस गुड़िया को लाने से पहले घर में सब कुछ नॉर्मल था।
आयशा उदास रहती थी, लेकिन वो कभी किसी चीज से डरती नहीं थी। एक दिन वो उसी ठेले वाले के पास गया, मगर जो मंजर उसने वहां देखे वो कुछ लम्हे के लिए समझ नहीं पा रहा था। ठेला अपनी जगह पर ही था, लेकिन बिल्कुल टूटी हुई हालत में, और उसके ऊपर काफी धूल मिट्टी जमा हुई भी थी, जैसे ये ठेला सालों से यहाँ टूटा रखा हुआ हो। तभी उसने सामने एक चाय वाले होटल पे जाके पूछा, भाई यहाँ ये जो ठेले वाला है ये कहाँ गया? चाय वाला उसकी बात सुन के काफी हैरान हुआ और कहा, ये ये तो पिछले 3 साल से ठेला यहीं पड़ा हुआ है और पता नहीं किसका है। ये सुनकर साजिद को घबराहट महसूस होने लगी। उसने कहा, लेकिन मैंने यहाँ से एक गुड़िया खरीदी थी। चाय वाला कुछ देर तक उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने कहा, भाई साहब, यहाँ पहले एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता था। लोग कहते हैं कि वो काला जादू करता था। एक दिन उसकी लाश यहाँ से मिली थी। ये सुनकर साजिद के जिस्म में एक अजीब सी ठंडक होने लगी। उस रात साजिद ने फैसला कर लिया कि वो इस गुड़िया को जला देगा। उसने गुड़िया उठाई और सहन में लेकर चला गया। उस पर पेट्रोल डाला, माचिस लगाई और गुड़िया को जला दिया, मगर अगले ही सेकंड वहां की हवाएं तेज होने लगी और आग खुद ब खुद बुझ गई। उसने दोबारा जलाने की कोशिश की और हर बार गुड़िया की आग बुझ जाती थी। उसने कई बार कोशिश की, मगर तभी अचानक हवा चलती और आग बुझ जाती थी, जैसे कोई उसे आग लगाने नहीं देना चाहता है। तभी उसने देखा कि गुड़िया की आंखें उसकी तरफ घूम रही हैं और उसके होंठों की मुस्कुराहट पहले से ज्यादा खौफनाक होने लगी थी। साजिद का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गुड़िया को लात मार के दूर फेंक दिया और खुद वहां से पीछे हटने लगा। उस रात घर के हर कोने से जैसे किसी छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी और आयशा अपने कमरे में लेटे हुए कांपे जा रही थी, क्योंकि उसने पहली बार उस गुड़िया को चलकर अपने बेड के पास आते हुए देखा। अब साजिद का उस गुड़िया से जान छुड़ाना काफी मुश्किल होता जा रहा था। आयशा, जो मुस्तकिल डर में मुतला होती जा रही थी, बिलाखिर जैसे तैसे करके उसने वो रात गुजारी और सुबह होते ही उस गुड़िया को एक मौलवी के पास ले गया। उसको जाके सारा मसला बताया और तभी मौलवी ने कहा कि इस गुड़िया के ऊपर आप देखें, कुछ निशान बने हुए हैं, कुछ ऐसा निशान कि जैसे इसमें सुइयां चुभाई गई हो। साजिद, जो काफी बुरे तरीके से डर चुका था कि उससे ये काफी बड़ी गलती हो गई है कि वो एक ऐसी गुड़िया को घर लेके आया है जो काले जादू में इस्तेमाल होती थी, साजिद ने घबराते हुए मौलवी साहब से पूछा कि इसका क्या हल है। मौलवी साहब ने कुछ वजीफे किए और एक पानी के ऊपर दम करके उस गुड़िया के ऊपर छिड़काव कर दिया। उस वक्त जैसे उस गुड़िया में जान आ गई हो। वो गुड़िया जमीन पर रखी हुई जोर जोर से खुद ब खुद हिलती जा रही थी। या तो शायद उसमें कुछ रूहें कैद थीं जो उसमें से आजाद हो रही थीं, या उस गुड़िया में कुछ शैतानों का बसेरा हो। बिलाखिर वो इस मुसीबत से निकल तो आए, लेकिन आयशा एक डर का शिकार हो गई। अब आयशा की पूरी जिंदगी एक डर से गुजर रही है। हल्की सी आहट उसको इतना डरा देती है कि जैसे अभी इसकी रूह निकल जाए। आमतौर पर हम भी अपने बच्चों के लिए बहुत से खिलौने ले आते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि घर में कोई ऐसे खिलौने ना रखें जिसके ऊपर किसी की शक्ल बनी हुई हो, लेकिन आज लोग इन बातों को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उनके इनकार करने या ना करने से इन चीज़ों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कभी जाने अनजाने में आप कोई ऐसी चीज़ अपने घर ले आए जिससे आपके बच्चे डरने लगें, तो लिहाजा उन चीज़ों को फौरन अपने घर से दूर कर दिया करें, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी मखलूक़ें इन चीज़ों में बसी होती हैं जिन्हें हम आम तौर पर नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब ये खुद को जाहिर करने लगती हैं उस वक्त के बाद इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। क्या आप में से हमें कोई बता सकता है कि उस गुड़िया के अंदर कोई रूह थी या जिन्नात का कब्जा?
जो उस बच्ची को डरा रहा था। अगर आप में से कोई इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा कर सकता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।